अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां मजेदार, ज्ञानवर्धक और नैतिकता से भरपूर होती हैं। यहाँ पर अकबर और बीरबल की पहली कहानी प्रस्तुत है। बीरबल की नियुक्ति। कहानी बीरबल का उत्तर। अकबर और बीरबल के दरबार में अक्सर विभिन्न समस्याओं का सामना करते थे और बीरबल अपनी बुद्धिमानी से हर बार सफल होते थे। इस बार भी बीरबल को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा जवाब चाहिए जो सभी समस्याओं का समाधान हो। अगर तुम मुझे इसका सही उत्तर दे सकते हो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, वह उत्तर क्या है? अकबर ने उत्तर दिया, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा संकट क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है? बीरबल ने सोचा और उत्तर देने के लिए थोड़ी देर ठहरा। फिर उसने दरबार में मौजूद सभी लोगों की ओर देखा और कहा, महाराज, सबसे बड़ा संकट इस समय के हालात और समस्याओं का नहीं है, बल्कि खुद को अपने संकटों और समस्याओं के बिना मानना ही सबसे बड़ा संकट है। अकबर ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? बीरबल ने समझाया, जब कोई व्यक्ति अपने संकटों को स्वीकार करता है और उनका सामना करता है तो वह समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। लेकिन जब वह अपने संकटों को मानने से इनकार करता है या उनका सामना करने से डरता है तो वह संकट और भी बढ़ जाता है। इसलिए सबसे बड़ा संकट खुद को समस्या और संकट मानने की कमी है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सचमुच सही है। इस दुनिया में सबसे बड़ा संकट वही है जब लोग अपने संकटों को स्वीकार नहीं करते। तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे एक महत्वपूर्ण सिखाया है। अकबर ने बीरबल को उसकी समझदारी के लिए सराहा और उसे एक बड़ा इनाम दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याओं और संकटों का सामना करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। खुद को संकटों और समस्याओं से भागने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए और समाधान की दिशा में कदम उठाना चाहिए। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। प्रसंग। एक बार मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की खोज करने का निश्चय किया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी सबसे अधिक बुद्धिमानी से उनके सवालों का उत्तर देगा, उसे उनके दरबार में महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। कहानी। अकबर ने अपने दरबारियों को कई कठिन सवाल पूछे। कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी अकबर को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया। तभी एक दिन अकबर को एक बहुत ही बुद्धिमान और तेजतर्रार व्यक्ति का पता चला। उसका नाम था महेश दास। महेश दास एक छोटे से गांव में रहता था और अपनी तीव्र बुद्धि और त्वरित उत्तर देने की क्षमता के लिए जाना जाता था। अकबर ने महेश दास को अपने दरबार में बुलवाया। महेश दास ने अकबर के सभी सवालों के उत्तर इतनी सरलता और बुद्धिमानी से दिए कि अकबर बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने महेश दास से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं तुम्हें अपने दरबार में महत्वपूर्ण पद देना चाहता हूं। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक नाम देना चाहता हूं। महेश दास ने कहा, महाराज, मुझे क्या नाम दिया जाएगा? अकबर ने सोचा और कहा, आज से तुम्हारा नाम बीरबल होगा। और इस प्रकार महेश दास अकबर के दरबार में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने अकबर के साथ कई वर्षों तक सेवा की, जहां उनकी बुद्धिमानी और त्वरित उत्तर देने की क्षमता ने कई समस्याओं का समाधान किया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और बुद्धिमानी का मूल्य सदैव उच्च होता है और यदि हम अपने ज्ञान का सही उपयोग करें तो हमें जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अकबर और बीरबल की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं
तो मुझे बताइए कहानी बीरबल की चतुराई। प्रसंग। बीरबल के दरबार में नियुक्ति के बाद उसकी बुद्धिमानी और चतुराई की कहानियां चारों ओर फैलने लगीं। अकबर ने भी बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षण करने के लिए समय समय पर विभिन्न समस्याएं सामने रखीं। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दरबार में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, इसका उत्तर देना तो बहुत ही आसान है। अकबर ने कहा, तो ठीक है, हमें भी बताओ। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और फिर अकबर की ओर मुड़कर कहा, महाराज, इस दरबार में सबसे ज्यादा ताकतवर आप ही हैं। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, महाराज, इस दरबार में सभी दरबारी आपकी आज्ञा का पालन करते हैं और आपकी हर बात को मानते हैं। आपकी एक ही आज्ञा से राज्य की दिशा और दशा बदल सकती है। आपकी ताकत के सामने सभी नतमस्तक हैं। अकबर बीरबल की इस चतुराई से खुश हुए, लेकिन वे बीरबल की बुद्धिमानी को और भी परखना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है, अब तुम यह बताओ कि इस दरबार में सबसे मूर्ख कौन है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर भी बहुत आसान है। अकबर ने कहा, तो बताओ। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इस दरबार में सबसे मूर्ख भी आप ही हैं। अकबर यह सुनकर चौंक गए और बोले, यह कैसे संभव है, बीरबल? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, जब आप किसी पर बिना सोचे समझे भरोसा करते हैं और उसे बिना किसी परीक्षा के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करते हैं, तो यह मूर्खता ही है। आपने मुझे बिना परखे ही दरबार में महत्वपूर्ण पद दिया। अगर मैं योग्य न होता तो यह आपकी मूर्खता कहलाती। अकबर बीरबल की इस चतुराई से प्रभावित हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल की बातें सच्चाई पर आधारित थीं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है और सच्चाई हमेशा महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह कड़वी ही क्यों न हो। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी आधा न्याय। प्रसंग। अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे राज्य में अपनी न्यायप्रियता और चतुराई के लिए जानी जाती थी। एक दिन एक अनोखा मामला अकबर के दरबार में पेश किया गया। कहानी। एक व्यापारी और एक किसान दोनों दरबार में आए और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर झगड़ने लगे। व्यापारी ने अकबर से शिकायत की, महाराज, यह किसान मुझसे झूठ बोल रहा है। उसने मुझसे एक गाय उधार ली थी और अब कहता है कि वह गाय उसकी है। किसान ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, यह मेरी गाय है। मैं इसे बहुत पहले से पाल रहा हूं। यह व्यापारी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अकबर ने सोचा कि मामला काफी पेचीदा है, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी और फिर अकबर से कहा, महाराज, हमें सच जानने के लिए इस मामले की पूरी जांच करनी होगी। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो फिर क्या किया जाए, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हम गाय को दरबार में लाएंगे और उसे न्याय देने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाएंगे। गाय को दरबार में लाया गया। बीरबल ने दोनों पक्षों से कहा, हम गाय को 2 हिस्सों में बांट देंगे। आधी गाय व्यापारी की होगी और आधी किसान की। किसान यह सुनकर घबरा गया और बोला, महाराज, मैं अपनी गाय नहीं चाहता। कृपया इसे व्यापारी को ही दे दीजिए। वहीं व्यापारी चुप रहा और उसने कुछ नहीं कहा। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, यह गाय किसान की है। एक सच्चा मालिक कभी अपनी गाय को कटते हुए नहीं देख सकता। यह व्यापारी झूठ बोल रहा है।
अकबर ने व्यापारी को दंडित किया और गाय को किसान को सौंप दिया। सीख है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और न्याय हमेशा किसी भी प्रकार की धूर्तता और झूठ पर विजय प्राप्त करती है। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ से हमें न्यायप्रियता का महत्व समझ में आता है। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी सबसे मीठी चीज। अकबर और बीरबल के बीच ज्ञान और चतुराई की बातों का सिलसिला चलता रहता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक दिलचस्प सवाल पूछा। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपको इसका उत्तर कल सुबह दूंगा। अगले दिन बीरबल अकबर के दरबार में आया और उसने एक कटोरी में शहद लेकर अकबर के सामने प्रस्तुत किया। महाराज, यह सबसे मीठी चीज है, बीरबल ने कहा। अकबर ने शहद का स्वाद चखा और सहमति में सिर हिलाया। हाँ, शहद वास्तव में मीठा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमसे बेहतर उत्तर की उम्मीद की जा सकती है। बीरबल ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, वास्तव में सबसे मीठी चीज तो एक अच्छी और सच्ची बात होती है। अकबर ने कहा, यह कैसे, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, एक अच्छी और सच्ची बात किसी का भी दिल जीत सकती है। यह एक ऐसा अमृत है जो दिल को सुकून और खुशी देता है। जबकि शहद सिर्फ स्वाद में मीठा होता है, लेकिन एक अच्छी और सच्ची बात की मिठास सदा के लिए रहती है। अकबर बीरबल की इस गहरी सोच और बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल का उत्तर सही है। सीख है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शारीरिक मिठास से अधिक महत्वपूर्ण और स्थायी है दिल और आत्मा की मिठास। एक सच्ची और अच्छी बात की मिठास कभी फीकी नहीं पड़ती। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल की खिचड़ी। प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियां मजाकिया और शिक्षाप्रद होती हैं। इस कहानी में अकबर और बीरबल के बीच एक अनोखा शर्त का किस्सा है। कहानी। एक सर्दियों की रात अकबर अपने दरबारियों के साथ गर्मागर्म चर्चा कर रहे थे। अचानक अकबर ने एक विचार के बारे में सोचा और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति इस ठंड में सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, मैं मानता हूं कि कोई ऐसा कर सकता है। अकबर ने तुरंत चुनौती दी, अगर कोई ऐसा कर सकता है तो मैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और अगले दिन उसने एक गरीब आदमी को ढूंढा जो इस शर्त को पूरा करने के लिए तैयार था। वह आदमी सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा और सुबह जब उसे दरबार में लाया गया तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं दूर महल की रोशनी देखता रहा और उसी ने मुझे हिम्मत दी। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुम्हें तो महल की रोशनी से गर्मी मिल रही थी, इसलिए यह शर्त पूरी नहीं होती। बीरबल ने महसूस किया कि यह अन्याय है, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया और कहा कि वह खास खिचड़ी बनाएगा। अकबर ने निमंत्रण स्वीकार किया और बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने खिचड़ी पकाने के लिए एक बर्तन को ऊंची छड़ी पर बांध दिया और नीचे आग जला दी। अकबर ने देखा कि खिचड़ी इतनी ऊंचाई पर है कि आग से पक नहीं सकती। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इस ऊंचाई पर खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, अगर एक आदमी महल की दूर की रोशनी से गर्मी ले सकता है तो यह खिचड़ी भी इस आग से पक सकती है।
अकबर ने बीरबल की बात समझ ली और स्वीकार किया कि उन्होंने गलत निर्णय लिया था। अकबर ने उस गरीब आदमी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय और निष्पक्षता हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और किसी भी निर्णय को सही तथ्यों और समझ के आधार पर ही लेना चाहिए। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल का न्याय। प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियों में न्याय की अनेक घटनाएं हैं जिनमें बीरबल की बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता साफ नजर आती है। इस कहानी में बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से न्याय किया। कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में दो महिलाएं आईं जो एक ही बच्चे को अपना होने का दावा कर रही थीं। दोनों महिलाएं जोर जोर से बहस कर रही थीं और बच्चे को अपनी गोद में खींचने की कोशिश कर रही थीं। अकबर ने दोनों महिलाओं की बात सुनी लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। सच्ची मां कौन है? अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस बच्चे की सच्ची मां कौन है यह पता लगाना तुम्हारा काम है। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, महाराज, हमें इस समस्या का समाधान करने के लिए एक तरीका अपनाना होगा। बीरबल ने एक तलवार मंगवाई और कहा, हम इस बच्चे को 2 हिस्सों में बांट देंगे और दोनों महिलाओं को एक एक हिस्सा मिलेगा। पहली महिला तुरंत चिल्लाई, नहीं नहीं, कृपया इस बच्चे को मत काटिए। मैं इसे छोड़ दूंगी लेकिन इसे मत मारिए। वहीं दूसरी महिला ने कहा, अगर बच्चा मुझे नहीं मिल सकता तो इसे किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए। इसे काट दीजिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब हमें सच्चाई का पता चल गया है। पहली महिला ही इस बच्चे की सच्ची मां है। एक सच्ची मां अपने बच्चे को किसी भी हाल में नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेगी। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमत्ता की सराहना की और बच्चे को उसकी सच्ची मां को सौंप दिया। दूसरी महिला को उसके झूठ और कपट के लिए दंडित किया गया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची ममता और प्रेम की पहचान मुश्किल परिस्थितियों में ही होती है। न्याय और निष्पक्षता के लिए गहन सोच और बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी अनमोल चीज। प्रसंग। अकबर और बीरबल के बीच अक्सर दिलचस्प चर्चाएं होती रहती थीं। एक बार अकबर ने बीरबल को एक ऐसी समस्या दी जिसका हल निकालना मुश्किल था। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे इस राज्य में सबसे अनमोल चीज लाकर दिखाओ। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं जल्द ही आपको सबसे अनमोल चीज लाकर दिखाऊंगा। बीरबल शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमते हुए कई लोगों से मिला, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जो वह अकबर के सामने प्रस्तुत कर सके। फिर एक दिन बीरबल एक छोटे से गांव में पहुंचा और वहां उसने एक गरीब किसान परिवार को देखा जो बहुत खुशहाल और संतुष्ट दिख रहा था। बीरबल ने किसान से पूछा, आपकी खुशी का राज क्या है? किसान ने कहा, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और मिलकर काम करते हैं। यही हमारे लिए सबसे अनमोल चीज है। बीरबल ने सोचा कि यही वह अनमोल चीज है जिसे अकबर को दिखाना चाहिए। वह किसान परिवार को अपने साथ दरबार ले आया। अकबर ने जब किसान परिवार को देखा तो पूछा, बीरबल, यह क्या है? तुमने इसे यहाँ क्यों लाया है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह परिवार सबसे अनमोल चीज को दर्शाता है, प्रेम और संतोष। इनके पास भले ही धन दौलत न हो, लेकिन ये एक दूसरे के साथ प्रेम और संतोष से रहते हैं। यही सबसे अनमोल चीज है। अकबर ने किसान परिवार की सरलता और खुशी को देखा और सहमति में सिर हिलाया।
उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। धन दौलत से बढ़कर प्रेम और संतोष ही सच्ची अनमोल चीज है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची अनमोल चीजें धन दौलत में नहीं, बल्कि प्रेम, संतोष और आपसी समझ में छिपी होती हैं। जीवन की सच्ची खुशी इन्हीं मूल्यों में निहित है। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल की खिचड़ी योजना। प्रसंग। अकबर और बीरबल की जोड़ी हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद घटनाओं से भरी रहती थी। इस बार अकबर ने बीरबल से एक कठिन काम करवाने का निश्चय किया। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस ठंड में यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़े रहो और मुझे यह साबित करके दिखाओ कि ठंड सहना वास्तव में कठिन है। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और यमुना नदी के किनारे खड़ा हो गया। पूरी रात बीरबल ठंडे पानी में खड़ा रहा और सुबह होते ही वापस दरबार में आया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने पूरी रात ठंडे पानी में कैसे बिताई? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैंने अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित रखा और इस प्रकार ठंड को सहन कर लिया। अकबर को संदेह हुआ और उन्होंने पूछा, तुम किस बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे? बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने दूर महल की एक जलती हुई मोमबत्ती को देखा और उसी पर ध्यान केंद्रित रखा। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब है कि तुम्हें उस जलती हुई मोमबत्ती से गर्मी मिल रही थी, इसलिए तुम यह शर्त हार गए हो। बीरबल ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल ने एक बड़ा भोज आयोजित किया और अकबर को आमंत्रित किया। अकबर ने निमंत्रण स्वीकार किया और भोज में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक बड़े बर्तन में खिचड़ी बनाने का इंतजाम किया है, लेकिन बर्तन आग से बहुत दूर लटका हुआ है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इस ऊंचाई पर खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, अगर दूर जलती हुई मोमबत्ती से मुझे गर्मी मिल सकती है तो इस ऊंचाई पर बर्तन को भी आग से गर्मी मिल सकती है। अकबर ने बीरबल की चतुराई और तर्क को समझा और स्वीकार किया कि उन्होंने गलत निर्णय लिया था। उन्होंने बीरबल की हिम्मत और धैर्य की प्रशंसा की। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और चतुराई से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। बीरबल ने अपने तर्क और चतुराई से साबित कर दिया कि सच्चाई और धैर्य हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल की बुद्धिमानी। प्रसंग। अकबर के दरबार में अक्सर विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती थीं और बीरबल हमेशा अपनी बुद्धिमानी से उन्हें हल करते थे। इस बार अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। क्या तुम मेरे सामने एक ऐसा सवाल रख सकते हो जिसका उत्तर कोई भी न दे सके? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, मैं यह कर सकता हूं, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को समय दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और उसने कहा, महाराज, मेरा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो जब आप इसका नाम लेते हैं तो वह टूट जाती है? अकबर और सभी दरबारी सोचने लगे, लेकिन कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सका। काफी समय के बाद अकबर ने हार मान ली और बीरबल से उत्तर जानने की इच्छा जताई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर है मौन। जब आप मौन का नाम लेते हैं तो वह टूट जाता है। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी तारीफ की। अकबर ने बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया। सीख।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल की सरल और सटीक सोच ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सबसे बुद्धिमान हैं। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल की मात। प्रसंग की अकबर और बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा शिक्षाप्रद और मनोरंजक होती हैं। इस बार बीरबल ने एक विशेष प्रकार की चुनौती का सामना किया। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की एक नई परीक्षा लेना चाहता हूँ। मुझे बताओ, तुम एक ऐसा काम कैसे कर सकते हो जिसमें तुम्हें पूरी तरह से हारना पड़े और फिर भी जीत सको। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अकबर ने बीरबल को एक गहना और एक बड़ा धनराशि दिया और कहा, तुम्हें इसे दरबार में एक भव्य आयोजन के लिए उपयोग करना होगा। यदि तुम आयोजन को सफल बना सको तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, लेकिन अगर आयोजन असफल रहा तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीरबल ने आयोजन की तैयारी शुरू कर दी। उसने दरबार में भव्य सजावट की, शानदार भोजन का आयोजन किया और सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। लेकिन आयोजन की तारीख पर बीरबल ने जानबूझकर एक साधारण और सरल भोज तैयार किया, जिसमें न कोई विशेष सजावट थी और न ही कोई खास भोजन। जब अकबर ने आयोजन का दौरा किया तो वह देखकर चौंके और बोले, बीरबल, तुमने इतनी भव्यता और धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया है? आयोजन तो बहुत साधारण है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने जानबूझकर साधारण आयोजन किया है ताकि यह साबित कर सकूं कि महंगे और भव्य आयोजन का महत्व सामग्री में नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण में है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी से यह स्पष्ट है कि तुमने सच में मात दी है। अकबर ने बीरबल को उसकी समझदारी और चतुराई के लिए सराहा और यह स्वीकार किया कि सच्ची सफलता उसी में है कि हम अपने उद्देश्यों को पूर्ण समर्पण और सच्चाई से निभाएं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची सफलता और सम्मान केवल बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि आंतरिक समझदारी और सच्चे प्रयासों में होती है। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सबसे महत्वपूर्ण चीज सच्चा उद्देश्य और निष्ठा है। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल की परीक्षा। प्रसंग। अकबर और बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा बुद्धिमानी और तर्कशक्ति पर आधारित होती हैं। इस बार अकबर ने बीरबल की चतुराई की एक नई परीक्षा ली। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूँ। इस बार मुझे एक ऐसा जवाब चाहिए जो सभी की धारणाओं को बदल दे। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, वह चुनौती क्या है? अकबर ने कहा, मुझे बताओ, एक आदमी के पास 100 सोने की मुद्राएं हैं। वह बिना किसी को एक भी मुद्रा दिए उसे कैसे 99 मुद्राएं बना सकता है? बीरबल ने सोचा और उत्तर देने के लिए थोड़ी देर लिया। फिर उसने कहा, महाराज, यह बहुत आसान है। अकबर ने कहा, तो कृपया हमें इसका उत्तर बताओ। बीरबल ने कहा, उसे अपनी एक सोने की मुद्रा को अपने पास रखकर 99 मुद्राएं बनाने के लिए इसे 99 बार दूसरों को दिखाना होगा। इस प्रकार वह अपनी एक मुद्रा को बार बार दिखाकर ही 99 मुद्राएं बना सकता है। अकबर ने बीरबल की उत्तर सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन इसका कोई और तरीका भी हो सकता है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, अगर आप इसे एक बारीक दृष्टिकोण से देखें तो समझेंगे कि इस चुनौती का कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। यह सोच और धारणाओं पर निर्भर करता है कि हम चीजों को किस तरह देखते हैं।
अकबर ने बीरबल की चतुराई और तर्कशक्ति की सराहना की और कहा, तुमने सही कहा। कभी कभी सबसे सरल उत्तर भी सबसे कठिन समस्याओं का समाधान होता है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या का समाधान अक्सर सरल होता है और सही दृष्टिकोण से देखे जाने पर चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। कहानी बीरबल का झूठा आरोप। अकबर और बीरबल के बीच की कहानियां अक्सर न्याय और सत्यता के इर्द गिर्द घूमती हैं। इस बार एक झूठे आरोप से जुड़े मामले में बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और बीरबल पर चोरी का आरोप लगाया। उसने कहा, महाराज, बीरबल ने मेरी बहुमूल्य वस्तु चुरा ली है। कृपया उसकी जांच करें। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस आदमी के आरोप गंभीर हैं। तुम पर चोरी का आरोप लगाया गया है। तुम्हें इसका जवाब देना होगा। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, महाराज, मैं इस आरोप का सामना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस मामले की निष्पक्ष जांच करें। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल की जांच की जाए। बीरबल ने कहा, मुझे आरोपी के घर की पूरी जांच करनी चाहिए ताकि स्पष्ट हो सके कि मैं दोषी हूं या नहीं। अकबर ने बीरबल को आरोपी के घर जाने की अनुमति दी। बीरबल ने वहां पहुंचकर घर की जांच की और कुछ समय बाद अकबर के पास वापस लौटा। बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने उस आदमी के घर में एक खड़ा फर्नीचर देखा जिसके नीचे कुछ चमत्कारी वस्तुएं छिपाई हुई थीं। लेकिन मैंने देखा कि वहां एक महंगा आभूषण भी रखा हुआ था। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब है कि उस आदमी ने झूठा आरोप लगाया है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इस झूठे आरोप से यह स्पष्ट होता है कि वह आदमी खुद चोरी कर रहा था और मुझे दोषी ठहरा रहा था। अकबर ने पुष्टि की कि बीरबल निर्दोष था और उस आदमी को दंडित किया। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता को देखकर अकबर ने उसे सराहा और उसकी निष्ठा की प्रशंसा की। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा छुपी नहीं रहती और किसी भी झूठे आरोप का सही तरीके से समाधान किया जा सकता है। बीरबल की सूझबूझ और निष्पक्षता ने एक बार फिर साबित किया कि सत्य और न्याय की विजय होती है। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल और बादशाह के सपने। प्रसंग। अकबर और बीरबल के बीच की कहानियों में बीरबल की बुद्धिमानी और सूझबूझ की कहानियां हमेशा दिलचस्प होती हैं। इस बार एक सपना बीरबल की चतुराई को चुनौती देता है। कहानी। एक रात अकबर ने एक अजीब सपना देखा। सुबह उठकर वह परेशान और चिंतित दिख रहे थे। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने रात को एक अजीब सपना देखा। सपना यह था कि मैं एक विशाल पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ और वहां पहुंचते ही मैं एक बगीचा देखता हूँ जिसमें सोने की फलियां उग रही हैं। मैं वहां से एक सोने की फलियां तोड़ता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसे तोड़ता हूँ बगीचा गायब हो जाता है और मैं वापस नीचे गिर जाता हूँ। इसका क्या मतलब हो सकता है? बीरबल ने ध्यान से सुना और सोच में पड़ गया। उसने कहा, महाराज, सपनों की व्याख्या करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन मैं इस सपने के बारे में आपको एक सलाह दे सकता हूँ। अकबर ने पूछा, क्या सलाह है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, इस सपने का मतलब हो सकता है कि आप एक महत्वपूर्ण और लाभकारी अवसर के करीब हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और सावधानी से काम लेना होगा। सोने की फलियां इस अवसर का प्रतीक हैं और बगीचा उसकी सफलता का प्रतीक हो सकता है। अगर आप उस अवसर को सही समय पर समझकर उपयोग करें तो आप सफल होंगे। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और ध्यानपूर्वक काम करने का निश्चय किया।
कुछ दिनों बाद अकबर ने एक महत्वपूर्ण अवसर पर ध्यान दिया और उसे सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया, जो उसकी सरकार और राज्य के लिए लाभकारी साबित हुआ। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सपनों की व्याख्या करने में समझदारी और सावधानी की आवश्यकता होती है। सही समय पर अवसरों को पहचानना और उनका उपयोग करना सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल और बहुमूल्य वस्तु। प्रसंग। अकबर और बीरबल के बीच की कहानियों में अक्सर बुद्धिमत्ता और चतुराई का परिचय मिलता है। इस बार एक बहुमूल्य वस्तु के मामले में बीरबल ने अपनी समझदारी का प्रमाण दिया। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक कठिन समस्या का समाधान चाहिए। हमारे राज्य में एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु चोरी हो गई है। चोर का पता लगाने के लिए तुम्हें एक तरीका सुझाना होगा। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, मैं इसका समाधान ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। बीरबल ने सबसे पहले राज्य में सभी व्यक्तियों को बुलाया और सभी से पूछा, मुझे बताइए, क्या आपने हाल ही में किसी अजीब घटना को देखा या सुना है? एक व्यक्ति ने बताया कि उसने एक अजीब आवाज सुनी थी और एक पेड़ के नीचे कुछ चमकदार चीज देखी थी। बीरबल ने तुरंत वहां जाने का निश्चय किया। जब बीरबल पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा छेद है और उसमें कुछ चमकदार वस्तुएं रखी हुई हैं। बीरबल ने छेद की गहराई को देखा और पाया कि यह बहुत गहरा है। उन्होंने तुरंत वहां के स्थानीय लोगों से कहा, मैंने वस्तुओं का पता लगा लिया है, लेकिन इसे निकालने के लिए मुझे विशेष उपकरण की जरूरत है। अकबर ने बीरबल की बातों पर विश्वास किया और विशेष उपकरण मंगवाया। जब वस्तुएं बाहर निकाली गईं, तो पाया गया कि इनमें से एक वस्तु सोने की थी, लेकिन उसे चोरी करने के लिए वास्तव में महंगे और तकनीकी साधनों की जरूरत थी। बीरबल ने तब सभी को बताया, महाराज, इस चोरी को इतनी सटीकता और योजना से किया गया है कि यह केवल एक पेशेवर चोर ही कर सकता है। हमें एक अनुभवी चोर की तलाश करनी होगी जो इस प्रकार की चोरियों में माहिर हो। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसकी सलाह को मानते हुए एक अनुभवी चोर की तलाश शुरू की। कुछ समय बाद चोरी की गुत्थी सुलझ गई और चोर को पकड़ा गया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए सूझबूझ और चतुराई की आवश्यकता होती है। सही तरीके से जानकारी जुटाकर और तार्किक सोच से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल और अकबर की परीक्षा। प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर बुद्धिमानी और न्याय के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इस बार अकबर ने बीरबल को एक कठिन परीक्षा दी, जिससे बीरबल की चतुराई और समझदारी का एक और पहलू सामने आया। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक कठिन परीक्षा देना चाहता हूं। मेरे पास एक बहुत पुराना और मूल्यवान ग्रंथ है। इसे पढ़ने और इसका सटीक सार निकालने के लिए तुम्हें एक दिन का समय दूंगा। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अकबर ने बीरबल को ग्रंथ सौंपा और बीरबल ने उसे पढ़ना शुरू किया। पूरा दिन बीरबल ने ग्रंथ का अध्ययन किया और अकबर के सामने सार प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने ग्रंथ का सार क्या निकाला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस ग्रंथ का सार बहुत सरल है। इसमें लिखा है कि जीवन में सफलता और शांति केवल समझदारी और धैर्य से प्राप्त होती है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, यह तो बहुत सामान्य बात है। क्या तुमने ग्रंथ को ध्यान से पढ़ा?
बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, ग्रंथ की गहराई में जाकर मैंने यही सीखा कि सबसे महत्वपूर्ण बातें अक्सर सबसे साधारण होती हैं। ग्रंथ के जटिल शब्द और विचार केवल हमें यही सिखाते हैं कि सच्ची सफलता और शांति का मूल तत्व समझदारी और धैर्य में छिपा है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और सरलता की सराहना की। उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल ने ग्रंथ का सार सही ढंग से प्रस्तुत किया और उसे उचित सम्मान और इनाम दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी सबसे जटिल मुद्दे और समस्याओं का समाधान सबसे सरल होता है। सच्ची समझदारी और सफलता में मूलभूत तत्वों की पहचान करना महत्वपूर्ण होता है। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल और गुम हो गई चाबी। प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा दिलचस्प और शिक्षाप्रद होती हैं। इस बार एक गुम हो गई चाबी के मामले में बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरी महत्वपूर्ण तिजोरी की चाबी खो गई है। तिजोरी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और गहने रखे हुए हैं। चाबी खोजने में मेरी मदद करो। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कृपया मुझे तिजोरी के स्थान और चाबी की खोई हुई जगह के बारे में जानकारी दीजिए। अकबर ने बताया कि चाबी तिजोरी के पास ही कहीं गुम हो गई है, लेकिन उसने जगह की सटीक जानकारी नहीं दी। बीरबल ने तिजोरी के आसपास के क्षेत्र की पूरी जांच की, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिली। बीरबल ने सोचा कि चाबी खो जाने के पीछे कुछ छिपा हो सकता है। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैं एक विशेष तकनीक का उपयोग करूंगा। कृपया मुझे तिजोरी के पास बैठने की अनुमति दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने तिजोरी के पास बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने तिजोरी के पास पड़े एक छोटे से कपड़े को देखा और उसे ध्यानपूर्वक उठाया। बीरबल ने कपड़े की जांच की और पाया कि उसमें चाबी छिपी हुई थी। उसने चाबी निकाल ली और अकबर को दिखाया। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुमने चाबी को कैसे ढूंढा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने चाबी को ढूंढने के लिए एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया। मैंने सोचा कि चाबी को खोजने के बजाय उसके आसपास की चीजों को ध्यान से देखा। इस प्रकार मुझे वह वस्तु मिली जहां चाबी छिपी हुई थी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याओं का समाधान खोजने के लिए कभी-कभी एक नया दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। सूक्ष्म निरीक्षण और सही तकनीक से हम किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल का तौल। प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियों में बीरबल की चतुराई और समझदारी हमेशा प्रमुख रही है। इस बार एक तौल के मामले में बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। कहानी। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, मेरे पास एक नई चुनौती है। राज्य में एक व्यापारी आया है और उसने तौल में गड़बड़ी की शिकायत की है। वह कहता है कि तौल में मिलावट की गई है। मैं चाहता हूं कि बीरबल इस समस्या का समाधान करे। बीरबल ने चुनौती को स्वीकार किया और व्यापारी के पास गए। व्यापारी ने बीरबल को एक तौल दिया और कहा, महाराज, यह तौल बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसे तौल कर दिखा सकता हूं। बीरबल ने तौल को ध्यान से देखा और व्यापारी को कहा, मैं इसे ठीक से जांच करूंगा। कृपया मुझे थोड़ी देर का समय दें। बीरबल ने तौल के विभिन्न हिस्सों को जांचा और पाया कि तौल की प्लेट के नीचे कुछ सामग्री छिपाई गई थी जो तौल के वजन को बढ़ा रही थी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह तौल ठीक है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी है।
बीरबल ने तौल को दो भागों में बांटा, एक हिस्सा छोटा और दूसरा बड़ा। उसने कहा, हम इस तौल को दो हिस्सों में तौलकर देखेंगे। पहले हिस्से को तौलने पर पता चला कि उसमें सटीक वजन था। जब दूसरे हिस्से को तौला गया तो वह भी सटीक था। बीरबल ने कहा, अब हम तौल को पूरी तरह से जांच सकते हैं। बीरबल ने तौल की प्लेट को उलट दिया और देखा कि नीचे एक अतिरिक्त वजन छिपा हुआ था। उसने व्यापारी से कहा, यह अतिरिक्त वजन तौल में मिलाया गया था, जिससे तौल गलत हो रही थी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और व्यापारी को उचित मुआवजा दिया। बीरबल ने तौल को सही किया और राज्य में एक नई तौल प्रणाली लागू की। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याओं का समाधान सूक्ष्म निरीक्षण और सही तकनीक से संभव है। सही तरीके से जांच करने और छुपी हुई गड़बड़ियों को पहचानने से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल और चतुराई की परीक्षा। प्रसंग। अकबर और बीरबल के बीच की कहानियां अकबर की चतुराई और बीरबल की बुद्धिमानी को उजागर करती हैं। इस बार अकबर ने बीरबल की चतुराई की एक नई परीक्षा ली। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक नई चुनौती देना चाहता हूँ। मुझे एक ऐसा सवाल चाहिए जिसका उत्तर सबके लिए स्पष्ट हो, लेकिन उसका समाधान कठिन हो। बीरबल ने कहा, महाराज, कृपया अपना सवाल पूछें। अकबर ने कहा, मुझे बताइए, एक आदमी जो रात को सोने से पहले हमेशा अपने कमरे को लॉक करता है, लेकिन सुबह उठकर वह पाता है कि उसका कमरा खुला था। इसका क्या कारण हो सकता है? बीरबल ने सोचा और उत्तर देने के लिए थोड़ा समय लिया। उसने कहा, महाराज, मैं इस सवाल का उत्तर जानने के लिए कुछ समय ले सकता हूँ। कृपया मुझे एक दिन का समय दें। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने उस आदमी के कमरे का दौरा किया और उसके कमरे की सभी चीजों को ध्यान से देखा। उसने पाया कि कमरे का दरवाजा और खिड़कियां सभी सही स्थिति में थीं, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान दिया। कमरे में एक पंखा था जो हमेशा चल रहा था। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और अकबर से कहा, महाराज, मैंने इसका समाधान ढूंढ लिया है। इसका कारण यह है कि कमरे में एक पंखा था जो रात भर चलता रहता है। इस पंखे की हवा से दरवाजा का लॉक धीरे धीरे ढीला हो जाता है और सुबह तक वह खुल जाता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और कहा, तुमने सही उत्तर दिया है। यह चतुराई से भरा समाधान है। बीरबल ने बताया कि पंखे की हवा और दरवाजे के लॉक के बीच का संबंध समस्या का वास्तविक कारण था। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और उसे इनाम दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जटिल समस्याओं का समाधान अक्सर ध्यानपूर्वक निरीक्षण और तर्कशील सोच से मिल सकता है। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने एक बार फिर साबित किया कि सही दृष्टिकोण से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल और सुनहरा बर्तन। प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियों में बीरबल की चतुराई और तर्कशक्ति अक्सर प्रमुख होती हैं। इस बार एक सुनहरा बर्तन बीरबल की समझदारी का परीक्षण करता है। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मेरे पास एक सुनहरा बर्तन है जिसे मैंने एक विशेष व्यक्ति से प्राप्त किया है। यह बर्तन बहुत कीमती है और मैं जानना चाहता हूं कि इसकी वास्तविक मूल्य क्या है। बीरबल ने बर्तन को देखा और कहा, महाराज, मैं इसकी मूल्य का आकलन करने के लिए एक विशेष तरीका अपनाऊंगा।
बीरबल ने बर्तन को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, मैं इसे एक परीक्षण के माध्यम से जांचना चाहूंगा। कृपया मुझे थोड़े समय की अनुमति दें। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने बर्तन को लेकर शहर के विभिन्न कारीगरों और सोने के विशेषज्ञों से सलाह ली। उन्होंने बर्तन की गुणवत्ता, डिजाइन और उसमें इस्तेमाल किए गए सोने की शुद्धता का मूल्यांकन किया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, इस बर्तन की वास्तविक मूल्य को निर्धारित करने के लिए मैंने कई विशेषज्ञों की सलाह ली। इसके निर्माण में अत्यधिक कुशलता का उपयोग किया गया है और यह सोने की उच्च गुणवत्ता का है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो इसका मूल्य क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, इसका मूल्य केवल सोने की मात्रा और गुणवत्ता से नहीं बल्कि इसके निर्माण में लगने वाली मेहनत और कला से भी निर्धारित होता है। यह बर्तन आपके दरबार की प्रतिष्ठा को दर्शाता है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उसे सराहा। उन्होंने महसूस किया कि इस बर्तन की असली कीमत उसकी कला और मेहनत में है, न कि केवल सोने की मात्रा में। सीख है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी वस्तु का मूल्य केवल उसकी सामग्री पर निर्भर नहीं होता, बल्कि उसकी कला, मेहनत और सांस्कृतिक महत्व भी महत्वपूर्ण होते हैं। बीरबल की सूझबूझ ने साबित किया कि सही मूल्यांकन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल और मौलियों की समस्या। प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर तर्कशक्ति और न्याय पर आधारित होती हैं। इस बार बीरबल को मौलियों की एक समस्या का समाधान ढूंढना था। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मेरे राज्य में एक समस्या उत्पन्न हो गई है। एक गांव में मौलियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम इस समस्या का समाधान निकालो। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए गांव का दौरा करूंगा और स्थानीय लोगों से बात करूंगा। बीरबल गांव में गया और वहां के किसानों से मिला। किसानों ने बताया कि मौलियां रात भर फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं और वे इससे बहुत परेशान हैं। बीरबल ने समस्या को समझने के लिए रात भर गांव में ही रुकने का निर्णय किया। रात के समय बीरबल ने देखा कि मौलियां खेतों की ओर आ रही थीं। उसने देखा कि मौलियां उन क्षेत्रों में आ रही थीं जहां खेतों में पानी भरा हुआ था। बीरबल ने इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए सोचा कि मौलियों को खेतों में पानी की मौजूदगी आकर्षित कर रही है। अगले दिन बीरबल ने किसानों को एक सलाह दी। उसने कहा, हम खेतों में एक जलाशय बनाएं और वहां पानी भरा रहे। इससे मौलियां जलाशय की ओर आकर्षित होंगी और खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। किसानों ने बीरबल की सलाह पर अमल किया और जलाशय का निर्माण शुरू किया। जल्द ही मौलियां जलाशय की ओर आकर्षित होने लगीं और खेतों में आना बंद कर दिया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। बीरबल की समझदारी और समस्या को सही तरीके से पहचानने की क्षमता ने एक महत्वपूर्ण समाधान प्रदान किया। सीख है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सही निरीक्षण और समझ की आवश्यकता होती है। बीरबल की सूझबूझ ने साबित किया कि समस्या को पहचानकर और सही समाधान के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल और असामान्य उपचार। प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर बुद्धिमानी और सूझबूझ पर आधारित होती हैं। इस बार बीरबल ने एक असामान्य उपचार की समस्या का समाधान ढूंढा। कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक महिला आई और उसने कहा,
महाराज, मेरे गांव में एक असामान्य बीमारी फैल रही है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा है और लोग परेशान हैं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस बीमारी का इलाज ढूंढे। बीरबल ने महिला से अधिक जानकारी ली और गांव का दौरा किया। गांव में पहुंचकर बीरबल ने पाया कि लोग अत्यधिक बीमार थे और किसी भी पारंपरिक उपचार से ठीक नहीं हो रहे थे। बीरबल ने सोचा कि बीमारी का इलाज पारंपरिक तरीकों से नहीं मिल रहा है, तो एक नया दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की और पाया कि गांव में एक पुराना पेड़ था जिसकी छाल पर कुछ अजीब से निशान थे। बीरबल ने उस पेड़ की छाल का परीक्षण किया और पाया कि इसमें एक विशिष्ट रसायन था जो बीमारी के लक्षणों को ठीक कर सकता था। बीरबल ने स्थानीय हर्बलिस्टों से सहायता ली और छाल से एक औषधि तैयार की। वह औषधि गांव के लोगों को दी गई और कुछ ही दिनों में बीमारी में सुधार दिखने लगा। लोगों ने बीरबल की समझदारी और उपचार के लिए उसकी सराहना की। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे इनाम दिया। बीरबल ने साबित किया कि कभी-कभी असामान्य समस्याओं के लिए असामान्य समाधान की आवश्यकता होती है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जटिल समस्याओं का समाधान खोजने के लिए कभी-कभी हमें पारंपरिक तरीकों से हटकर सोचना पड़ता है। बीरबल की सूझबूझ ने साबित किया कि सही दृष्टिकोण से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल और जल से भरी बाल्टी। प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर बीरबल की चतुराई और सूझबूझ को दर्शाती हैं। इस बार एक जल से भरी बाल्टी के साथ बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। कहानी। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, मेरे पास एक चुनौती है। मैं चाहता हूं कि बीरबल मुझे यह दिखाए कि कैसे एक जल से भरी बाल्टी को बिना एक बूंद पानी गिराए खाली किया जा सकता है। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और अकबर से कहा, महाराज, मुझे बाल्टी को खाली करने के लिए थोड़े समय की अनुमति चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल ने जल से भरी बाल्टी को अपने पास रख लिया। बीरबल ने सोचा कि यह एक साधारण चुनौती नहीं है और इसे हल करने के लिए उसे कुछ रचनात्मक सोचना होगा। बीरबल ने बाल्टी को एक उच्च सतह पर रखा और बाल्टी के नीचे एक बड़ी बर्तन रखी। फिर उसने एक छोटे से नल को बाल्टी में फिट किया, जो बाल्टी के निचले हिस्से में स्थित था। बीरबल ने नल को खोला और धीरे धीरे जल को बर्तन में गिरने दिया। बीरबल ने ध्यान से जल को खाली किया और सुनिश्चित किया कि कोई पानी बाल्टी से बाहर न गिरे। बाल्टी धीरे धीरे खाली हो गई और एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुमने इस चुनौती को बहुत ही कुशलता से हल किया है। तुम्हारी सूझबूझ ने एक कठिन समस्या का सरल समाधान प्रदान किया है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जटिल समस्याओं का समाधान सरल और रचनात्मक दृष्टिकोण से किया जा सकता है। बीरबल की सूझबूझ ने यह साबित किया कि सही दृष्टिकोण से किसी भी चुनौती का समाधान संभव है। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। कहानी बीरबल और जादुई कोड़ा। प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति से भरी होती हैं। इस बार एक जादुई कोड़े के रहस्य को सुलझाने में बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मेरे पास एक जादुई कोड़ा है जो किसी भी वस्तु को दूर कर सकता है। लेकिन यह कोड़ा कैसे काम करता है, यह मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे जानने की कोशिश करो।
बीरबल ने कोड़े को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, मैं इसे ठीक से समझने के लिए कुछ समय लूंगा। कृपया मुझे एक दिन की अनुमति दें। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने कोड़े का निरीक्षण किया और देखा कि इसमें एक विशेष प्रकार की नक्काशी थी। उसने सोचा कि इस नक्काशी में शायद कोई संकेत छिपा हो सकता है। बीरबल ने कोड़ा लेकर शहर के विभिन्न स्थानों पर जाकर इसे परीक्षण किया। उसने पाया कि जब वह कोड़े को किसी वस्तु पर मारता था तो वस्तु को एक निश्चित दिशा में धकेल दिया जाता था। बीरबल ने यह जानने के लिए कि यह जादुई कोड़ा कैसे काम करता है, एक विशेष प्रयोग किया। उसने कोड़ा एक ही दिशा में घुमाया और देखा कि वस्तुएं हमेशा उसी दिशा में हिलती थीं। इससे बीरबल को समझ में आया